नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इन्फो जीके हब में। दोस्तों, आपको पता है कि अभी कुछ दिन बाद सीईटी हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और वैसे भी हरियाणा से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर बहुत ही उपयोगी हैं। आज मैं आप लोगों को हरियाणा की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में, उनका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, कहाँ पे लुप्त हो जाती है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियाँ, तो सरस्वती नदी है जो, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश है। और यमुना नदी का यमुनोत्री उत्तराखंड है। घग्गर डगसाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। टांगरी नदी है जो हमारी मोरनी की पहाड़ी पंचकुला से निकलती है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबी नदी मनोहरपुर जीतगढ़ राजस्थान की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णावती नदी जयपुर राजस्थान से निकलती है। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। दोहन नदी डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। अब जो हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं उनका विस्तार से जो वर्णन दिया गया है वो इस प्रकार है कि जो नंबर 1 पे यमुना नदी है। यमुना नदी हरियाणा की मेन नदी है, मुख्य नदियों में शुमार है यमुना नदी। तो यमुना नदी के बारे में है, यह नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी बंदरपूंछ श्रेणी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये यमुनोत्री हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यह नदी हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा के साथ बहती है तथा ताजेवाला यमुनानगर में कलेसर के समीप हरियाणा में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, यमुना नदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। यमुना नदी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे अगर आप अच्छी तरह से इसमें रिवीजन करोगे तो दूसरे नंबर पर है घग्गर नदी। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है और यह भी हरियाणा की एक प्रमुख नदी है। तो घग्गर नदी डगसाई हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह कालका पंचकुला के एरिया जो से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी पंचकुला, अम्बाड़ा, फतेहपुर, सिरसा व कैथल से बहती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ राजस्थान से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी राज्य की एक मौसमी नहर है। इसके बाद में है सरस्वती नदी 3 नंबर पर, जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है और हरियाणा सरकार उसका उद्गम करने के लिए, उसका विकास करने के लिए अब जो कार्य कर रही है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। सरस्वती नदी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से निकलती है और अम्बाड़ा, कैथल, कुरुक्षेत्र से होकर बहती है। इस नदी की 2 सहायक नदियां हैं, मारकंडा और टांगरी। क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी पूछ सकता है कि वे सरस्वती नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है या सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो आप अगर अच्छी तरह से रिवीजन करोगे तो सभी क्वेश्चन नदियों के जो हरियाणा के अंदर है वो सभी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा हरियाणा की नदियों के बारे में जो भी है। तो पढ़ते हैं आगे। 4 नंबर पर है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी नाहन हिमाचल प्रदेश के पास शिवलिंग से निकलकर अम्बाड़ा के नज़दीक प्रवेश करती है। यह गंगा सिंधु जल विभाजक की छोटी सी नदी है। यह नदी अंत में सरस्वती नदी में मिल जाती है और इस नदी का प्राचीनतम नाम अरुणा था। मारकंडा नदी का प्राचीनतम नाम क्या था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये पीछे आया भी है। तो इसका नाम है अरुणा। पहले इसको अरुणा नाम से जानते थे। चलो बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर पर है टांगरी नदी। टांगरी नदी, इस नदी की उपनदी मारकंडा नदी है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में है। ठीक है।
और सबसे ऊंचा हरियाणा का जो शिखर है पहाड़ियों का वो मोरनी की पहाड़ियों पर ही है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी नू मेवात के निकट मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। साहिबा इसकी सहायक नदी मानी जाती है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट होने के कारण इसका नाम इंदौरी नदी पड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। 7 नंबर पर है साहिबी नदी। यह नदी मनोहरगढ़ और अजीतगढ़ के समीप बहरोड से निकलती है तथा कोट कासिम के निकट से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है, कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, कहाँ पे लुप्त हो जाती है, आपको इनको बारीकी से बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो साहिबी नदी सोता की सहायक नदी है और यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो आगे 8 नंबर पर है दोहन नदी। दोहन नदी डोसी से निकलती है और साहिबी में जाके मिल जाती है ये नदी। यह नदी ब्रह्म ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिम के नेत्रों से निकली थी, ऐसी मान्यता है। ठीक है, बढ़ते हैं। 9 नंबर पर है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी दक्षिण भाग से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद यह नदी बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। तो दोस्तों ये हरियाणा की नदियों के बारे में थोड़ी डिटेल थी। अब है हरियाणा की कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं, ये भी साथ में कर लेते हैं। हरियाणा की कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं। तिलियार झील जो है, इसमें तिलियार झील लिखा हुआ है, तिलियार झील है वो कहाँ पे है, रोहतक के अंदर है तिलियार झील। और कर्ण झील करनाल के अंदर है। तिलियार झील का कोई भी क्वेश्चन आता है वो रोहतक के अंदर है, कर्ण झील करनाल के अंदर है और हाथीकुंड यमुनानगर के अंदर है। दमदमा झील की बात करें तो दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है। ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में है। भिंडरवास झील झज्जर में है। बड़खड़ झील फरीदाबाद में है। बलूबर्ड झील हिसार के अंदर है और कोटला झील नू मेवात के अंदर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हौसला अफजाई के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आगे मैं आपके लिए कोई बढ़िया वीडियो लेके आता रहूं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।